गेट आउट। ये फ्रेंच नाम है। यू नॉट असल में, पर मैं भी आप ही की तरह पूरा इंग्लिश हूं मिस्टर होम्स। क्या मैं अपने नाम की वजह से किसी शक के दायरे में आता हूं? अरे नहीं, होम्स की ग्रैंडमदर फ्रेंच हैं। अगर आप इंस्पेक्टर फोर्ब्स से नहीं मिलना चाहते तो आपका जाना बेहतर होगा। वो हमसे 5 मिनट में मिलने आ रहा है। हाँ, वो मुझसे पहले ही पूछताछ कर चुका है। मुझे यहां से चलना चाहिए। गुड नाइट दोस्तों। गुड नाइट। गुड नाइट। कोई छिपा हुआ दरवाजा नहीं। खिड़कियां जमीन से करीब 30 फीट ऊंची हैं, वो भी अंदर से बंद। कारपेट के नीचे कुछ भी होने की संभावना नहीं है। देखो, जिसने भी घंटी बजाई होगी वो यहां तक तो जरूर आया ही होगा, लेकिन घंटी बजाई क्यों? क्या चोर ने बजाया? लेकिन किस लिए? या फिर उसके साथ कोई था जो चोरी को रोकना चाहता था? या फिर वो इंस्पेक्टर फोर्ब्स, आप आ गए। मिस्टर होम्स, इस केस के अलावा भी मेरे पास काफी सारे केसेस रहते हैं, लेकिन शायद देश के लिए वो इतने जरूरी नहीं होंगे। मिलिए मेरे दोस्त और साथ ही डॉक्टर वॉटसन से। मुझसे क्या मदद चाहिए मिस्टर होम्स? मैं आपके तरीकों से वाकिफ हूं। आप हमसे सारी बातें उगलवा लेते हैं और फिर केस खुद सुलझा लेते हैं, और इससे हमारी बदनामी होती है। बल्कि उल्टा है मिस्टर फोर्ब्स। पिछले 53 मामलों में मेरा नाम सिर्फ 4 में आया है, और बाकी सारे मामलों में पुलिस ने नाम कमाया है। अगर आप नहीं जानते तो गलती आपकी नहीं है। आप नौजवान हैं, आपको अनुभव भी कम है, लेकिन अगर आपको अपनी ड्यूटी निभानी है तो आपको मेरे साथ काम करना होगा, मेरे खिलाफ नहीं। अब बताइए, आपने क्या कदम उठाए हैं? चौकीदार टेंजी को हमने छोड़ दिया है। वो एक वफादार सिपाही है, लेकिन उसकी बीवी ठीक नहीं है, वो पीती है। और वो क्लर्क गैरेट? हमने 9 हफ्ते उसका पीछा किया, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। क्या आपने सोचा कि उस रात ये घंटी कैसे और क्यों बजी होगी? नहीं, मुझे यही बात समझ में नहीं आई, लेकिन जो भी था काफी निडर था। चोरी के बाद घंटी बजा दी। हाँ, ये बहुत ही अजीब बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर। अगर ये चोर मेरे हाथ लग गया तो मैं आपको जरूर खबर दूंगा। चलो वॉटसन, चलें। क्या मैं जान सकता हूं आप कहां जा रहे हैं? लॉर्ड होल्डहर्स्ट से पूछताछ करने, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं और शायद इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री भी। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। मैं ये नहीं कहूंगा मिस्टर होम्स कि मुझे आपके यहां आने की वजह नहीं मालूम, लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हैं? मिस्टर पर्सी फेल्प्स के लिए सर। ओह, मेरा बदकिस्मत भतीजा। आप समझ सकते हैं कि मुझे इस रिश्तेदारी की वजह से और ज्यादा तहकीकात करनी पड़ रही है। पर अगर दस्तावेज मिल गया तो लॉर्ड होल्डहर्स्ट? तब तो बात एकदम अलग होगी। लॉर्ड होल्डहर्स्ट, इसी कमरे में आपने फेल्प्स को उस दस्तावेज की नकल बनाने के बारे में कहा था? जी हां। और आपने उसके बारे में अपने भतीजे के अलावा किसी और को नहीं बताया? आपको पूरा यकीन है? जी बिल्कुल। अगर कोई और नहीं जानता था तो आप भी मानेंगे कि आपके भतीजे के कमरे में चोर का आना सिर्फ एक संयोग था। मेरा मतलब, उसने मौका देखा और हथियार लिया। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं मिस्टर होम्स? वैसे एक और बहुत खास बात भी है सर। मैं समझता हूं कि आपको इस बात का डर था कि अगर किसी को इस ट्रीटी के बारे में पता चल जाता तो बहुत बुरा हो सकता था। वाकई बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा कुछ हुआ? अभी तक तो नहीं। मान लीजिए सर कि अगर ये ट्रीटी रशियन या फ्रेंच फॉरेन ऑफिस पहुंच जाती तो क्या आपको इसका पता चल पाता? बिल्कुल, क्यों नहीं।
क्योंकि अब तक करीब 10 हफ्ते बीत चुके हैं, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि वो ट्रीटी अभी तक वहां नहीं पहुंची है। लेकिन होम्स, हम ये तो नहीं मान सकते कि चोर ट्रीटी फ्रेम करवा के अपने घर पे टांगने के लिए ले गया है। शायद वो इसकी और अच्छी कीमत चाहता है, वॉटसन। या फिर वो अचानक बीमार पड़ गया है। आपको किसी पर शक है मिस्टर होम्स? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लॉर्ड होल्डर्स, हमने आपका काफी कीमती वक्त बर्बाद कर दिया है। Fine fellow. Heavy responsibilities. Yes, but he has a struggle to keep up his position, and he's far from rich. ने ध्यान दिया कि उसके जूतों पर नया सोल लगा हुआ था। क्या सच में? अब जब तक मुझे कोचवान से कोई जवाब नहीं मिलता, आज मैं कुछ और नहीं करूंगा। हाँ। तुम ठीक हो ना? ओह वॉटसन, मैं तुम्हें और रोककर तुम्हारे काम का नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन अगर कल तुम मेरे साथ वॉकिंग चल सके तो बहुत अच्छा होगा। हम उसी ट्रेन से चलेंगे जिससे आज गए थे। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट होम्स। नहीं, आज रात मैं खुद सोने की कोशिश करूंगा और अकेला सोऊंगा। मगर बस ही। मिस्टर होम्स ने मुझ में एक नई उम्मीद जगाई है और मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। सितंबर में हम दोनों की शादी है और मैं उस मौके के लिए ठीक होना चाहता हूं। उसने नर्स को भेज दिया। ये तो होना ही था। लगता है उसे उस जासूस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। उसकी उम्मीदें तुमसे जिंदा हैं, जासूस से नहीं। और तुम भाई, अगर तुम मेरा साथ न देते। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी गहरे जाल में फंस गया हूं और मेरी इज्जत के साथ अब मेरी जान भी खतरे में है? वैसे जहां तक मुझे मालूम है मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। तुम्हारे साथ किस्मत ने बहुत बुरा किया है दोस्त। मुझे वो जगह दिख गई है जहां से उस आदमी ने दीवार पार की थी। वो सड़क की तरफ। तुम्हें लगता है ये कल रात हुआ था? मुझे तो ये पुराना लगता है। नहीं, शायद यहाँ कुछ हाथ नहीं लगेगा, लेकिन उस आदमी ने बगीचे की तरफ वाली खिड़की ही क्यों चुनी? मेरे हिसाब से तो इस तरफ की खिड़की से घुसना ज्यादा आसान होता। ये बागीचे से सीधी दिखती है। बेशक। क्या इस तरह की घटना कभी पहले भी हुई थी? चोरी के लायक कोई कीमती सामान घर में मौजूद है?
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लंदन में कुछ पता चला? हाँ, हम इंस्पेक्टर फोर्ब्स से मिले और आपके अंकल से बातचीत की। होम्स के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। यानी उम्मीद अब तक कायम है? इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहने के लिए शुक्रिया। अगर हम अपनी हिम्मत और सब्र रखेंगे तो सच्चाई जरूर सामने आएगी। मिस हैरिसन, आप आज सारा दिन इसी कमरे में रहिएगा। यह बहुत जरूरी है। आज रात को जब आप सोने जाएं तो दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी अपने पास ही रखिएगा। मगर पर्सी? किसी को नहीं बताना है, समझ गई? वादा कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो एनी? चलो बाहर धूप में आओ, मौसम बहुत अच्छा है। मेरे सर में दर्द हो रहा है और ये कमरा काफी शांत और आरामदेह है। शुक्रिया जोसेफ। देखिए मिस्टर फेल्प्स, इस छोटी बात की तहकीकात करते हुए हमें अपने असली मुद्दे से दूर नहीं हटना चाहिए। अगर आप हमारे साथ लंदन चल सकें तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अब आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। क्या हमें रात वहीं रुकना होगा? आपसे मैं यही कहने वाला था। अगर मेरा रात वाला दोस्त दोबारा आया और मुझे नहीं पाया तो? और फिर एनी का क्या? मिस्टर हैरिसन उन्हें संभाल लेंगे। और अगर आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो मेरा दोस्त वॉटसन है। क्या हम 1 घंटे में निकल सकते हैं? अब आपका ही सहारा है मिस्टर होम्स। मैं 1-2 बातों की और जांच करना चाहता हूं और आपका यहां ना होना मेरी तहकीकात के लिए फायदेमंद होगा मिस्टर फेल्प्स। वॉटसन, लंदन पहुंचते तो मिस्टर फेल्प्स को बेकर स्ट्रीट ले जाना और तब तक उनके साथ रहना जब तक मैं वापस नहीं लौटूं। और दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए। पर लंदन में हमारी तहकीकात का क्या होगा? मैं सुबह नाश्ते के समय तक लंदन पहुंच जाऊंगा। ये बहुत ही उलझे हुए इंसान है वॉटसन। ओह, तुम अभी तक यहीं हो? सिर दर्द कैसा है? पहले से बेहतर। पिछले 9 हफ्तों में उस मरीज के बिना ये पहला दिन है, और वो भी तुम इस कमरे में बिता रही हो। आदत सी हो गई है। खाना तो खाओगी ना? मुझे भूख नहीं है और ये किताब कमाल की है। अच्छी बात है। मेरी प्यारी छोटी बहन, कितने दुख झेले हैं तुमने। शायद मिस्टर होम्स वापस आ गए हैं सर। शुक्रिया हॉरिस। लगता है इन्हें चोट लगी है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे इनसे कितनी उम्मीद थी। होम्स, चोट कैसे लगी? ये कुछ नहीं, जरा सी खरोंच लगी है। गुड मॉर्निंग मिस्टर फेल्प्स। आपका ये केस मेरे आज तक के सारे केसेस में से सबसे ज्यादा मुश्किल केस रहा है।
मेरे लिए ये कमाल का अनुभव रहा है वॉटसन। अब बस भी करो होम्स, ये पट्टी सब कुछ बता रही है। आखिर हुआ क्या, बताओ। नाश्ते के बाद बताऊंगा वॉटसन। मैं 30 मील के सफर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़ा गाड़ी की तहकीकात का भी शायद जवाब नहीं आया है ना। खैर, हर बात तो जीत नहीं हो सकती। मिसेस हडसन, आपका जवाब नहीं। मिस्टर फेल्प्स, क्या आप हमारा साथ नहीं देंगे? इसके अंदर क्या है? रोस्टेड चिकन सर। और इसके अंदर? अंडे हैं सर। अगर नाश्ते की बात की जाए तो एक स्कॉटिश औरत की तरह इन्हें नाश्ते के बारे में काफी कुछ मालूम है। आप क्या लेंगे मिस्टर फेल्प्स? अंडे, चिकन या आपके लिए कुछ और मंगवाऊं? शुक्रिया, लेकिन कुछ भी नहीं। ओह, कुछ तो जरूर खाइए मिस्टर फेल्प्स। शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लूंगा। ठीक है, लेकिन आपको मेरी मदद करने में कोई एतराज तो नहीं होगा ना? ये तो दस्तावेज है। ये तो दस्तावेज है। मिल गया ये दस्तावेज। मिल गया दस्तावेज। वॉटसन, ब्रांडी। मुझे माफ कीजिए मिस्टर फेल्प्स, मुझे इसे इस तरह से आपके सामने पेश नहीं करना चाहिए था, लेकिन वॉटसन जानता है कि मुझे थोड़ा बहुत नाटक करना अच्छा लगता है। मेरी इज्जत बचाने का शुक्रिया। शुक्रिया मिसेस हडसन। ओह, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा स्कॉटिश नाश्ता है। जरा सा कागज का टुकड़ा। प्लीज मुझे बताइए, आपको ये कहां मिला? आखिर कहां था ये? आप दोनों से अलग होते ही मैं सीधा मैदानों की तरफ निकल गया और पूरा दिन मैंने घूमते हुए बिताया। मैं शाम तक वहीं पर रहा और फिर मैं आपके घर वापस पहुंचा। दीवार पर चढ़कर मैं अंदर आया और पौधों के पीछे छुपता छुपाता अस्तबल पहुंचा, जो आपके बेडरूम की खिड़की के ठीक सामने है। आपकी खिड़की के पर्दे तब भी खुले हुए थे और मैंने देखा कि मिस हैरिसन लैंप की रोशनी में एक किताब पढ़ रही थीं। करीब 10:15 बजे उन्होंने पढ़ना बंद किया और लैंप हाथ में लेकर कमरे से बाहर चली गईं। मगर मुझे पूरा यकीन था कि उन्होंने दरवाजे पर ताला लगा दिया था। ताला? मैंने जैसा उन्हें करने को कहा था उन्होंने वैसा ही किया। मिस्टर फेल्प्स, वो बहुत हिम्मत वाली औरत हैं। उनकी मदद के बिना आपको ये कागजात अपने हाथ में दोबारा कभी नहीं मिलते। इंतजार थका देने वाला था, मगर इसमें वैसा ही रोमांच था जैसा एक खिलाड़ी को महसूस होता है जब वो खेल शुरू होने का इंतजार करता है। लेकिन फिर क्या हुआ? It was about 2 o'clock in the morning when I heard the gentle sound of a bolt being pushed back. होम्स, मैं अपनी गलती मानता हूं। मुझे जो चाहिए मिल गया। अब भागो यहां से। जोसेफ, तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैंने इंस्पेक्टर फोर्ब्स को टेलीग्राम में सब लिख दिया है।
अगर वो चोर को पकड़ लेता है तो अच्छा है, मगर मुझे शक है कि वो ऐसा कर पाएगा। अगर वो ना पकड़ा गया तो भी सरकार के लिए अच्छा ही है। मेरे ख्याल से लॉर्ड होल्डहर्स्ट और मिस्टर पर्सी फेल्प्स दोनों यही चाहेंगे कि यह मामला कोर्ट तक कभी न पहुंचे। तो इसका मतलब कि मेरे 9 हफ्तों के उस दुख के दौरान वो कागजात पूरे समय मेरे ही कमरे में थे और वो जोसेफ आस्तीन का सांप। जहां तक मुझे समझ में आता है उसने स्टॉक्स में बुरी तरह पैसा डुबोया था और अपने पिता से ये बात छुपाई थी, और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। उसने अपनी बहन की खुशियों की और तुम्हारी इज्जत की भी परवाह नहीं की। उसे पता था कि तुम अक्सर देर तक काम करते हो, और वो शहर में अपने स्टॉक ब्रोकर के साथ खाना खा रहा था, मगर 9:30 बजे तक उसका काम पूरा हो गया और वो तुम्हारे ऑफिस पहुंचा बगल वाले दरवाजे से। पर्सी, उसे ऑफिस में तो कोई नहीं मिला, लेकिन लाइट जली हुई थी और कागजात रखे थे, तो उसने घंटी बजाई। जैसे ही उसने घंटी बजाई, उसकी निगाह मेज पर रखे दस्तावेज पर पड़ी। उसे देखते ही वो समझ गया कि किस्मत ने उसके हाथ में बहुत कीमती दस्तावेज पकड़ा दिए हैं। वो अकेला ही वॉकिंग लौट आया और कागजात उस कमरे में छिपा दिए जो उसे बहुत सुरक्षित लगता था। उसने सोचा कि एक आध दिन में उसे वहां से निकाल कर वो फ्रेंच एम्बेसी या कहीं और ले जाएगा जहां उसके अच्छे दाम मिल सकें। पर अचानक तुम वापस आ गए। उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला और उसे अपने कमरे को छोड़ना पड़ा। और उस दिन से कमरे में कोई ना कोई जरूर रहता था जिससे उसे अपना खजाना निकालने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वो बहुत बेसब्र था। मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया जब कमरे में किसी ने उसी रात घुसने की कोशिश की जब वहां नर्स नहीं थी, जिससे पता चलता था कि चोर को उस घर में चल रही सारी बातों की खबर थी। आखिरकार उसे एक मौका मिला था, लेकिन उस रात आप जगे हुए थे और उसे भागना पड़ा। हाँ, मैंने नींद की गोली नहीं ली थी। लेकिन उसे दूसरा मौका मिला जब तुम लंदन आए। मैंने मिस हैरिसन को सारा दिन उस कमरे में रहने को कहा ताकि उसे मौका ना मिले। मतलब आपको पता था कि कागजात कमरे में हैं? हाँ, मेरा अंदाजा यही था, लेकिन मैं पूरे कमरे को तहस नहस नहीं करना चाहता था। चोर को कागजात निकालने का मौका देकर मैंने खुद को इस मुश्किल में पड़ने से बचा लिया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। सही कहा। लेकिन वो खिड़की से क्यों आया, दरवाजे से क्यों नहीं? ताकि ये सब चोर का काम लगे और अगर जरूरत पड़े तो बगीचे से भाग भी सके। वो चाकू, कहीं उसका इरादा मुझे मारने का तो नहीं था? मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मिस्टर जोसेफ हैरिसन एक भले आदमी हैं जिनके इरादों पर मैं कतई यकीन नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से आपकी मंगेतर आ गई है मिस्टर फेल्प्स। एनी, मैंने संदेश छोड़ा था कि वो फौरन लंदन आ जाए, लेकिन मिस्टर फेल्प्स, उन्हें अभी तक कुछ नहीं मालूम कि उनके भाई ने क्या हरकत की है। मेरे दोस्त होम्स, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैं अभी जाकर उसे सारी बातें समझा दूंगा। पर्सी, फिर मिलेंगे और अपना ख्याल रखना। मेरी खुशियां लौटाने का शुक्रिया। नीचे एक लेडी आपसे मिलने आई है सर। मिस्टर होम्स, गर्म पानी। शुक्रिया।